ठीक है, इनको नोबेल प्राइज मिला था। अब देखो, सबसे पहले लैब में तुम्हारी ईएम वेव्स बनाई थी हर्ट्ज ने। आज हम सबके घर पे ईएम वेव्स बना रहे हैं। हम घर पे कैसे बना रहे हैं, कोई बताएगा एग्जांपल? अंकुश? नो आइडिया। नो आइडिया। गुनगुन? घर पे सबके माइक्रोवेव है, ठीक है ना? तो जो माइक्रोवेव है वो उसके अंदर माइक्रोवेव्स है। माइक्रोवेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट है, यस और नो? यस। तो अब घर पे, हाँ, हमारे घर पे वाटर फिल्टर है, वाटर फिल्टर यूवी फिल्टर है। अब देखो घर में कितने छोटे छोटे, हाँ, छोटे छोटे गैजेट्स हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम घर पे बना रहे हैं, हाँ या ना? बट पहले लैब में बनाई सबसे पहले हर्ट्ज ने। ओके। टुवर्ड द सेम पीरियड एट द एंड ऑफ 19th century, experimental investigations on conducting of electricity through gases at low pressure in a discharge tube led to many historic discoveries. ठीक है, द डिस्कवरी ऑफ एक्सरेज बाय रोइंटगन। यहां पे क्वेश्चन आएगा बोर्ड में, हु डिस्कवर्ड एक्सरेज? लिख लो फटाफट, हु डिस्कवर्ड एक्सरेज? आंसर इज रोइंटगन। हु डिस्कवर्ड एक्सरेज? आंसर इज रोइंटगन। ठीक है जी, नेक्स्ट लाइन हो गया बेटा। एंड इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया? जे थॉमसन। वर इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, आपने केमिस्ट्री में ये डिस्चार्ज ट्यूब वाला प्रैक्टिकल थ्योरी पढ़ी हुई है ना? डिस्चार्ज ट्यूब में ग्लो आई थी, पढ़ा हुआ ना? थॉमसन ने, वो इधर को मुड़ गए थे, यस यस। वही सारा कुछ है। ठीक है, important milestone in the understanding of atomic structure. It is found that at sufficiently low pressure, a discharge took place in a discharge tube. A fluorescent glow appeared in a glass opposite to the cathode. The color of the glow of the glass depends on the type of glass. ठीक है, is being yellowish green for soda glass. The cause of this fluorescence was attributed to the radiation which appeared to be coming from the cathode. The cathode rays were discovered. अब इसने कैथोड रेस क्यों नाम दिया? क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड कैथोड रेस एंड व्हाई दे आर नेम्ड एज कैथोड रेस? व्हाई दे आर नेम्ड एज कैथोड रेस? आंसर, इट इज बिकॉज they are coming from the cathode. They are coming from the cathode. ठीक है, कैथोड कौन सा टर्मिनल होता है हितेश? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। वेरी गुड, शाबाश। द ब्रिटिश फिजिस्ट J.J. Thomson confirmed this hypothesis by applying mutually perpendicular electric and magnetic field across the discharge tube. J.J. Thomson was the first to determine experimentally the speed and the specific charge, यानी E/m ratio। ठीक है, तो सबसे यहां लिखो थॉमसन, लिख, स्टार्ट करो लिखना, लिख बोलूं? यस। ओके, थॉमसन डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन Thomson discovered electron. He discovered a charged particle which are negative in nature. Charged particles which are negative in nature. And he also established that this is a fundamental particle. This is a fundamental particle and do not depend upon the nature of the material,
and do not depend on the nature of the material. ठीक है, it only depends, sorry, nature of the material. ठीक है, अब देख, उसने कहा थॉमसन was the first to determine experimentally the speed and the specific charge ratio of the cathode rays. They were found to travel the speed ranging from 0.1 to 0.2 times the speed of light. यहां से क्वेश्चन आ जाएगा, स्पीड ऑफ कैथोड रेज, स्पीड ऑफ कैथोड रेज 0.1 इंटू 3 इंटू 10⁸, तो आज से कितना है 3 इंटू 10⁷ मीटर पर सेकेंड, 0.2 3 इंटू 10⁸, आज से कितना है 6 इंटू 10⁷ मीटर पर सेकेंड. So these are the speed of cathode rays. Done question. ठीक है, ओके. साथ में देख, the presently accepted value of E upon m is 1.76 10⁻11 कूलम पर kg. चार्ज अपॉन मास है तो कूलम पर kg आ जाएगा. ठीक है, फर्दर अब इस लाइन को अंडरलाइन करना आप. ठीक है, देखो ध्यान से सुनना. फर्दर द वैल्यू ऑफ E अपॉन m, ये आपको अंडरलाइन करना है, हाईलाइट कर लेना. was found to be independent of the nature of the material या metal used as a cathode. ठीक है, नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड नहीं करेगा. ठीक है, दिस ऑल्सो सजेस्टेड द यूनिवर्सलिटी ऑफ द कैथोड रे पार्टिकल. उसने क्या कहा, कहता तुम जो मर्जी मटेरियल ले लो, आई रिपीट, तुम जो मर्जी मटेरियल ले लो, हर मटेरियल के लिए E अपॉन m रेशियो कांस्टेंट है. तो यहां से क्या कंक्लूड करता है कि एक कैरेक्टरिस्टिक यानी कि फंडामेंटल पार्टिकल है जो हर मटेरियल के लिए सेम है. यस और नो? ठीक है, जो हर मटेरियल के लिए सेम है. बोलो ठीक है जी, बात क्लियर है यहां तक? करूं आगे, रीड करूं? Yes. ओके. अराउंड द सेम टाइम, अब देखो यहां से क्वेश्चन आएगा, हु डिस्कवर्ड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. लिखें, हु डिस्कवर्ड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. हु डिस्कवर्ड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. आंसर आएगा मिलिकन डिस्कवर्ड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. मिलिकन डिस्कवर्ड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. ठीक है, बाय ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट. मिलिकन डिस्कवर्ड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बाय ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट. बाय ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट. ठीक है बात? ठीक है जी. यहां पे देखो, around the same time in 1887 it was found that certain metals when irradiated by UV light. यहां पे क्वेश्चन बताता हूं मैं अभी, UV लाइट क्यों पूछता है. emitted negatively charged particles having small speeds. कहता यहां पे क्लियर पता लगा कि एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एमिट करते हैं कुछ मेटल्स, जब उनपे यूवी लाइट पड़ती है तो एमिशन होती है. Also, certain metals when heated to high temperature were found to emit negatively charged particles. ठीक है, the value of E upon m of these particles was found to be same as that of cathode ray particles. These observations thus established that all these particles, although produced under different conditions, were identical in nature. J.J. Thomson in 1897 named these particles as electrons and suggested that they were fundamental universal constituent of matter. For this epoch-making discovery, though his historical and theoretical and experimental investigation on conduction of electricity, he was awarded the Nobel Prize.
In 1913, the American physicist R.A. Millikan performed the pioneering oil drop experiment for the precise measurement of the charge on electron. He found that the charge on oil droplet was found an integral multiple of elementary charge, that is 1.6 × 10⁻19 कूलम. ठीक है, क्लियर यहां तक? बोलो जी, कोई पहले 2 पेज रीड किए, किसी को कोई डाउट किसी लाइन में? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की? एक्सिस की डिस्कवरी किसने की? ठीक है, थॉमसन ने कैथोड पार्टिकल से बीट किए. कैथोड क्यों, कैथोड रेस क्यों बोला जाता है? कैथोड से स्टार्ट होती हैं, उनकी स्पीड क्या होती है? ठीक है, चार्ज किसने ढूंढा इलेक्ट्रॉन पे? मिलिकन ने. इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी किसने की? थॉमसन ने. ई अपॉन, ये फंडामेंटल पार्टिकल है, नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा. ये एक एक नंबर के बहुत सारे क्वेश्चन है यहाँ पे. कोई डाउट किसी को बेटा जी यहां तक? एवरी सिंगल लाइन इज बीन रेड. स्टिल यू हैव एनी डाउट, प्लीज आस्क. कोई डाउट है पूछ लो. दमन, गुनगुन, नो सर. नो सर, क्लियर है. खुशी, यस सर. कोई डाउट बेटे? 2 पेज रीड किए मैंने अभी तक. मैं समझा रहा हूं फिर रीड कर रहा नो हूं. सर. मुक्ति, ओम, ओके. नाउ अब वर्ड आता है, अगला टॉपिक है जिसपे लिखा है इलेक्ट्रॉन एमिशन. ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन एमिशन करें. अब ध्यान से पढ़ो जी, इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या होता है. ओके, यहां पे सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ, what is the concept of threshold energy? या वाई भी पूछ सकता है कि थ्रेशोल्ड एनर्जी का कंसेप्ट क्यों डाला गया. ठीक है बात, कि वाई देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी. ठीक है, अब ध्यान से सुनो. कहता घर पे पोछा लगाते हैं, यस नो? यस Yes. सर. जब आप लोग घर पे पोछा लगाते हो पानी उड़ जाता है? मैं एक प्लेट ले लेता हूँ, Yes, प्लेट sir. में, हाँ, प्लेट में पानी रख दूं थोड़ा सा, तो पानी थोड़ी देर उड़ जाएगा, घंटे 1.5 घंटे बाद, यस और नो? यस सर. पानी Yes. क्यों उड़ा? मैंने हीट तो दी ना. सर इवेपोरेट हो गया. वेरी गुड, इवेपोरेट हो गया. कैन यू प्लीज टेल मी द फिनोमिनन ऑफ इवेपोरेशन, श्रेयांश? सर पहले उसके ऊपर सनलाइट आई. ओके, नेमत? सर जब सरफेस पे जो पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जी उस एनर्जी से ज्यादा हो जाती है जो उनको एस्केप करने के लिए चाहिए, तब वो इवेपोरेट हो जाता है. बिल्कुल ठीक. देख, हमने +1 में क्वेश्चन पूछा व्हाई देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन मून. क्योंकि जो एयर है, एयर के पार्टिकल्स हमेशा मूव कर रहे हैं. ठीक है, यस और नो? Yes, sir. अब एयर के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, तो उन मून पे जो एस्केप वेलोसिटी है वो कम है, और जो पार्टिकल्स हवा के चल रहे हैं उनकी एस्केप वेलोसिटी ज्यादा है, इसलिए उड़ जाते हैं. अब अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है, एस्केप वेलोसिटी ज्यादा है, इतनी उनके पास वेलोसिटी नहीं होती कि उड़ जाए. क्लियर बात? Yes. ओके. अब क्वेश्चन ये है, कहता मैंने पानी की लेयर लगाई, जो पानी के जो मॉलिक्यूल्स है, वाटर मॉलिक्यूल्स है, दे आर ऑलवेज इन मोशन, यस और नो? Yes. तो जब वो कोलाइड कर रहे हैं, तो कोलाइड करते करते क्या होगा, दे विल अक्वायर सफिशिएंट एनर्जी. जैसा भी खुशी ने कहा, बिल्कुल ठीक है, बट दे विल अक्वायर सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी सो दे कैन एमिट आउट. वो बाहर भाग जाएंगे, दे विल गेट आउट.
फ्रॉम द सरफेस और वो उड़ जाएंगे. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन. अब जब हम यही चीज मेटल की बात करते हैं, मेटल के अंदर कौन है? इलेक्ट्रॉन है. ये मेटल है. ये इलेक्ट्रॉन अगर निकल के जाना चाहेगा तो इस इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव. नेगेटिव. जब ये इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पीछे कौन सा चार्ज रह जाएगा? पॉजिटिव. पॉजिटिव. वो पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है कि धक्का मारता है? धक्का अट्रैक्ट. मारता है. धक्का मारेगा. शिराज अट्रैक्ट करेगा. क्या कर रहा है यार तू? पॉजिटिव अट्रैक्ट कर लेगा. ये मेटल सरफेस क्या है? न्यूट्रल है ना. ये इलेक्ट्रॉन बाहर गया, पीछे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव. वो इलेक्ट्रॉन को वापस खींच लेगा. वो इलेक्ट्रॉन को Okay. वापस खींच लेगा. कहते तू कहाँ जा रहा है? तो इस इलेक्ट्रॉन को इस सरफेस ने पकड़ के रखा हुआ है. अगर इसके पास काइनेटिक एनर्जी आती भी है तो भी वो एमिट होने की कोशिश करेगा, वापस पकड़ लेगा, फिर जाने कोई फिर वापस पकड़ लेगा, तो इसलिए निकल ही नहीं पाएगा. इसका मतलब कहता अगर तुम चाहते हो कि ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो तुम्हें एक मिनिमम एनर्जी देनी पड़ेगी कि इससे बाहर निकाल के ले जाऊं. बोलो यस और नो. यस सर. दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड एनर्जी. आई वाज. तो लिखे जी कंसेप्ट ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी. द इलेक्ट्रॉन बीइंग इन रैंडम मोशन, the electron being in random motion will acquire सर रिपीट कर दो लाइन. the electron being in random motion when acquire sufficient kinetic energy, when acquire sufficient kinetic energy to go out from the attraction, to go out from the attraction of the surface to go out from the attraction of the surface, there will be positive charge on the surface. There will be positive charge on the surface. This positive charge will attract the electron back, will attract the electron back. Hence, the emission of electron, is not possible. Emission of electron is not possible.
emission of electron is not possible. Hence, the concept of threshold energy is introduced. Concept of threshold energy is introduced. Concept of threshold energy is introduced. Hence, threshold energy is the minimum energy. Threshold energy is the minimum energy required by an electron to emit out from the surface. Threshold energy is also called as work function. Threshold energy is also called as work function. ठीक है, अब रीड करें चैप्टर, पढ़े, अब पढ़ के देख. We know that metals have free electrons, negatively charged particles that are responsible for the conductivity. However, the free electrons cannot normally escape out of the metal surface. कहता वो इतनी easily बाहर नहीं आ सकते हैं. If an electron attempts to come out of the metal surface acquire positive charge. Negative बाहर जाएगा, पीछे को तो चार्ज आ जाएगा positive, and pulls the electron back. The free electron is thus held inside the metal surface by the attractive forces of the ions. Consequently, the electron can come out of the metal surface only if it has got sufficient energy to overcome the attractive pull. A certain minimum amount of energy is required to be given to an electron to pull it out from the surface of the metal. This minimum energy required by an electron to escape from the metal surface is called the work function of the metal. It is generally denoted phi naught and measured in electron volt. 1 electron volt is 1.6 10 to minus 19 joules. This unit of energy is commonly used in atomic and nuclear physics. The work function depends on the properties of metal and the nature of its surfaces. The value of work function some metals are given in the table. ये आपको याद नहीं करना. नीचे लास्ट लाइन को अंडरलाइन कर लो. The minimum energy required for electron emission from the metal surface is called as threshold energy. तो work function या threshold energy is one and the same thing. Clear? Either we write the concept threshold energy
or we write the word work function. It is one and the same thing. Threshold energy and work function are one and the same thing. बोलो बात क्लियर बेटा जी? सिंबल क्या यूज करना है इसके लिए? Why not? यहां तक डन. अगले टेबल पे तुम्हें वर्क फंक्शन दे रखे हैं, ये कोई भी याद नहीं करना है, ठीक है. अब आता है थर्मियोनिक एमिशन, फील्ड एमिशन, फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन. टाइप्स ऑफ एमिशन आ जाता है. टाइप्स ऑफ एमिशन में हमारे पास क्या आएगा? सबसे पहले हमारे पास टाइप थर्मियोनिक यानी कि हीट के साथ रिलेटेड है, दैट इज कॉल्ड एज थर्मियोनिक एमिशन, ठीक है. नंबर 2 फील्ड एमिशन. फील्ड एमिशन ये है, कहते हैं सरफेस है, ठीक है. मैं यहाँ पे पॉजिटिव फील्ड लगाने स्टार्ट कर देता हूँ, इतनी स्ट्रॉन्ग फील्ड लगाऊंगा कि इलेक्ट्रॉन यहां पे भाग जाएगा. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज फील्ड एमिशन. पता लगा क्या कह रहा हूं? Yes. मैं फिर रिपीट कर रहा हूं. पहली कौन सी है? थर्मियोनिक यानी कि हीट के साथ. हीट करते हैं, एमिशन हो जाती है, एनर्जी देनी है ना इलेक्ट्रॉन को. दूसरी फील्ड, मैं यहाँ पे पॉजिटिव फील्ड लगाता रहूंगा, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होकर चला जाएगा. तीसरी है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन यानी कि लाइट के साथ. फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में हमारे पास स्पेक्ट्रम है. मैं स्पेक्ट्रम लिख रहा हूं. सबसे पहले आता है गामा रेस, फिर आता है एक्स रेस, फिर आता है यूवी रेस, फिर विजिबल, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रो और फिर रेडियो. ऊपर से नीचे आ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रही है. ई का फॉर्मूला क्या है? एच न्यू. as frequency decreases, therefore energy decreases. As frequency decreases, therefore energy decreases. Yes or no? अब सारे क्वेश्चंस थ्योरी सिर्फ यूवी के साथ रिलेट करता है मोस्टली. अगला चैप्टर सारा यूवी के साथ चलेगा. एक्सरेज और गामा रेज क्यों नहीं यूज करता? बिकॉज इन दोनों के साथ काम करना डेंजरस है. यूवी के साथ काम करना आसान है, सफिशिएंट एनर्जी है टू कॉज फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन. तो लिख ले, वी यूज मेनली अल्ट्रावायलेट रेज, वी यूज मेनली अल्ट्रावायलेट रेज फॉर द एमिशन, फॉर द फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन. It is because it is difficult to work with. It is difficult to work with X-rays and gamma rays, even though they have sufficient, energy in them. Even though they have sufficient energy in them. We use ultraviolet mainly because to work with ultraviolet, is easy also. Sir, can you repeat? हाँ खुशी, यूवी के साथ काम करना आसान है. ठीक है, इसलिए हम यूवी के साथ काम करते हैं. विजिबल डू नॉट हैव सफिशिएंट एनर्जी टू कॉज एमिशन. Visible do not have sufficient energy to cause emission.
क्लियर बेटा? यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि हम विजिबल के साथ क्यों नहीं काम करते, क्योंकि विजिबल के पास इतनी एनर्जी ही नहीं है कि वो इमिशन को कॉज कर सके। ठीक है बेटा जी? यस सर। कोई डाउट बेटा यहां तक? नो सर। मैं नया लिंक भेज रहा हूं, इसके आगे से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यू नीड टू जस्ट वेट फॉर 2-3 मिनट्स रिकॉर्डिंग सेव होने के लिए।